नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में सिटी एग्ज़ाम के लिए हरियाणा से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन हैं, पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं इनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एक बार जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं उनकी दोबारा भी आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं, और इस वीडियो में हम जो है लगभग 87 के करीब जो है यहाँ पर क्वेश्चन हैं जिनको हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक में और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हिसार जिले के किस स्थान पर असम स्टेडियम के अंदर ये कार्यरत है? तो ये स्थान इनमें से कौन सा है? टोहन्ना, फतेहाबाद, हंसिया, सिवानी। और असम स्टेडियम के अंदर जो है ये रहेगा ऑप्शन ए, टोहन्ना में। और यहाँ से जो एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है वो भी हिसार में है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, राज्य के भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना ये कब आरंभ हुई थी? 1996, 70, 72 या 1978 में। और ये शुरू हुई थी वर्ष 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सी हरियाणा में पाई जाने वाली गाय की नस्ल है? मुर्रा, ब्लैक गोल्ड, साहिवाल या जमुनापरी। और ये है साहिवाल, ऑप्शन सी। तो ये आपने जरूर याद रखना, यहाँ पर गाय की पूछा गया है। अगर भैंस की होती तो मुर्रा जो यहाँ पर रहता, लेकिन यहाँ पर ये गाय की पूछा गया तो साहिवाल जो है यहाँ पर हमारा सही आंसर इसमें रहेगा। कई बार जो है जल्दी में कैंडिडेट जो है क्वेश्चन को गलत कर देता है, तो क्वेश्चन को आपने ध्यान से जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा जिला पशुधन विकास के मामले में सबसे आगे है? कैथल, हिसार, करनाल या कुरुक्षेत्र। तो पशुधन विकास के मामले में जो आगे है वो हिसार है। नेक्स्ट है, मुर्रा नस्ल की भैंस औसतन प्रतिदिन कितने किलोग्राम तक दूध दे देती है? 20 से 26, 32 से 36, 15 से 20 या 27 से 34। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, 20 से 26 किलो तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में नीलोखेड़ी के अतिरिक्त इनमें से किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? अम्बाला, करनाल, हिसार या कैथल में। और यह जो स्थान है इसका नाम रहेगा करनाल। और मिट्टी जो शोध संस्थान है और NDRI ये भी करनाल में है। नेक्स्ट है, राज्य के किन 2 जिलों के जिला अस्पतालों को गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु वर्ष 2011 में विशिष्टता युक्त पॉलीक्लिनिक में तब्दील किया गया है? तो इनमें कौन सा है? सोनीपत, हिसार या पंचकुला, यमुनानगर। और ये है सोनीपत और भिवानी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राज्य के महेंद्रगढ़ जिले के किस स्थान पर एक वीर्य बैंक स्थित है जहां पर तरल नाइट्रोजन प्लांट लगा हुआ है? तो ये महेंद्रगढ़ में है और उसके अंतर्गत जिला अटेली, नारनौल, नागल चौधरी या महेंद्रगढ़। और ये है नारनौल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में निम्न में से किस स्थान पर पालतू पशु चिकित्सा केंद्र प्रशिक्षण चिकित्सालय की स्थापना की गई है? पंचकुला, सिरसा, हिसार या भिवानी में। तो पालतू पशु चिकित्सा केंद्र प्रशिक्षण चिकित्सालय की जो स्थापना हुई है ये रहेगी पंचकुला में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने मत्स्य स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र हैं? 10, 15, 20 या 25। तो इनकी संख्या है ऑप्शन सी, 20। नेक्स्ट है, हरियाणा में किसके जन्म दिवस पर वर्ष 2000 में कृषक उपार योजना शुरू की गई थी? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या चौधरी चरण सिंह। कृषक उपार योजना इसका जो संबंध है ये महात्मा गांधी से रहेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ये कहाँ पर है? यमुनानगर, करनाल, रोहतक या जींद में। और NDRI जो है ये करनाल में है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहाँ भ्रूण प्रत्यारोपण सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? हिसार, जींद, करनाल या पंचकुला में। और ये जो स्थापित हुई है ये हिसार में है।
नेक्स्ट है राज्य में मत्स्य महाविद्यालय ये प्रस्तावित है, रोहतक, रेवाड़ी, हिसार या करनाल में, और ये है हिसार में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किससे पशुओं की हरियाणा नस्ल का संबंध है? गाय, भैंस, भेड़ या बकरी से, और इसका संबंध है गाय से। नेक्स्ट है हरियाणा में भैंस की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? ये पहले भी एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन बी को, मुर्रा नस्ल को। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का जो राजकीय पशु ये कौन सा है? आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान NDRI मुख्यालय का स्थानांतरण करनाल में किस वर्ष हुआ था? यह कहाँ पर है करनाल में, और किस वर्ष हुआ? 1950, 60, 55 या 65 में, और ये हुआ है वर्ष 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर या करनाल में? तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो है ये कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना के नाम से जाना जाता है? और काला सोना जो है इसके नाम से यहाँ पर जाना जाता है मुर्रा भैंस को। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो CIRB ये कहाँ पर है? रोहतक, करनाल, हिसार या इनमें से कोई सा भी नहीं, तो ये ऑप्शन सी हिसार। अगर आपको कोई आंसर ना आता हो और आंसर में हिसार दिया गया हो तो आप हिसार सही आंसर कर सकते हैं, तो ज़्यादा चांस आपके हिसार के ही रहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो ये पशु से संबंधित संस्थान जो है ये हिसार में है। नेक्स्ट है हरियाणा में किस नस्ल की भैंस को काला सोना कहा जाता है? तो ऑप्शन रहेगा ए, मुर्रा। नेक्स्ट है 12-13 जनवरी 2000 को राज्य में हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना ये कहाँ हुई थी? चंडीगढ़, हिसार, पंचकुला या फरीदाबाद में, और ये थी पंचकुला में। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा पशुधन फार्म ये कहाँ पर है? बहुत बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया का सबसे बड़ा पशुधन फार्म करनाल, हिसार, रोहतक या अम्बाला में, और यह है हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र जिले में भोरसैदा किस जीव का प्रजनन केंद्र है? मछली, गिद्ध या मगरमच्छ का? तो भोरसैदान जो है ये जाना जाता है मगरमच्छ के लिए, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है फिशेंट प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर है? मोरनी, बरवाला, इन दोनों में या कहीं पर भी नहीं? तो फिशेंट प्रजनन केंद्र जो है ये इन दोनों में है, मोरनी में भी है और बरवाला में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है हरियाणा में कहाँ पर है? सिरसा, कुरुक्षेत्र, करनाल या जींद में, और यह है करनाल में। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार के द्वारा प्रारंभ पशुधन बीमा योजना के उद्देश्य इनमें से क्या थे? तो इसका उद्देश्य इनमें से क्या था? तो यहाँ पर रहेगा ये सभी। भेड़ बकरी सूअरों के लिए 25 रुपये प्रीमियम 3 वर्ष की अवधि के लिए बीमा प्रदान करना, गाय, भैंस, सांड और ऊँटों के लिए 100 रुपये प्रीमियम पर बीमा प्रदान करना, और यह योजना अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए निःशुल्क थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला, और इसका जो संबंध है ये हिसार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार द्वारा बांझ मुक्त पशुधन स्कीम किस कार्यक्रम निकाय द्वारा प्रकाशित किया गया है? गौ सेवा, राष्ट्रीय कृषि, राष्ट्रीय पशुधन या इनमें से कोई सभी नहीं? तो इसका संबंध जो है ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की है? तो पशुधन बीमा योजना ये कब शुरू हुई थी? और इसके जो यहाँ पर डेट है ये 29 जुलाई 2016 है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की है, और यह शुरुआत हुई है झज्जर में।
नेक्स्ट है 2016 में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार के किस मंत्री ने की थी? तो उस समय जब मंत्री इनमें से कौन से थे? तो इनका जो नाम है ये था OP धनखड़। नेक्स्ट है हरियाणा की भैंस प्रजाति की कौन सी नस्ल देश भर में जान जाती है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मुर्रा भैंस की। नेक्स्ट है हरियाणा में असफ स्टेलियन के अंदर, और यह है टोहाना। नेक्स्ट है हरियाणा लिवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? अम्बाला, करनाल, पंचकुला या सोनीपत में? और इसका संबंध रहेगा ऑप्शन सी, पंचकुला से। नेक्स्ट है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में देश भर में हरियाणा का जो स्थान है ये कौन सा है? तो इसमें जो यहाँ पर स्थान जो है ये दूसरा है। नेक्स्ट है हरियाणा में काला सोना, और काला सोना जो है इसके नाम से किन्हें जाना जाता है? तो काला सोना के लिए है मुर्रा नस्ल की भैंस। और हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना, तो इसका संबंध है वर्ष 2007-8 से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा हरियाणा में जो पशु बीमा योजना ये कब, इसकी जो शुरुआत है कब हुई थी? 2003, 4, 7, 8, 5, 6 या 9, 10 में? और इसकी जो शुरुआत है ये हुई थी वर्ष 2007-8 में। नेक्स्ट है पशुओं के मुख और नामक बीमारी से पूर्णतः छुटकारा पाने वाला देश का प्रथम राज्य इनमें कौन सा है? और ये है हरियाणा। तो ये तो थे जो हमारे यहाँ पर जो पशुधन जो है इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर जो कृषि से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हरियाणा में गेहूं का फसली उत्पादन क्रम सबसे अधिक है, और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन ए रहेगा। गेहूं जो है इसका संबंध रहेगा करनाल, जींद और पानीपत से। नेक्स्ट है यहाँ पर सुमेलित करने का, और सुमेलित करने में हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी, 4, 3, 1 और 2। तो यहाँ पर जो यमुनानगर है इसका गन्ने का उत्पादन अधिक होता है। उसके बाद कुरुक्षेत्र में जान जाते हैं यहाँ पर धान के लिए, और आलू की पैदावार भी अधिक होती है। उसके बाद है यहाँ पर रेवाड़ी, और इसका संबंध है जौ अथवा ज्वार से, और सिरसा कपास के लिए। नेक्स्ट है हरियाणा में किस वर्ष को किसान मजदूर वर्ष के रूप में मनाया गया? 2008, 9, 4 या 2016 को? तो किसान मजदूर वर्ष के रूप में जो मनाया गया था तो ये वर्ष 2009 में। नेक्स्ट है हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी स्थापित की गई है? पंचकुला, गुरुग्राम, गन्नौर या रोहतक में? तो अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी, और इसका संबंध है गन्नौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा राज्य में गुलाब के फूल की पैदावार एशिया में सबसे ज़्यादा होती है, तो ये कहाँ पर होती है? हिसार, राजस्थान, कैथल या चंडीगढ़ में? और यहाँ पर एक ऑप्शन डी हमारा चंडीगढ़। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य सरकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक पंचकुला की स्थापना हुई थी? 5 अगस्त, 8 सितंबर, 1 नवंबर या 1 अगस्त को? इसकी स्थापना जो है ये हुई थी 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा जो है पंजाब से अलग हुआ था। नेक्स्ट है इजरायल के सहयोग से किस स्थान पर एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना की गई है? शाहबाद, गन्नौर, जगाधरी या गोंडा में? और यहाँ पर एक ऑप्शन है शाहबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादक जो जिला है ये इनमें कौन सा है? भिवानी, यमुनानगर, फरीदाबाद या पंचकुला? और इसका संबंध है फरीदाबाद से, और जो कृषि यंत्र उपकरण है उसके लिए भी फरीदाबाद को जाना जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा में सबसे अधिक क्षेत्र में किस फल की खेती की जाती है? आंवला, संतरा, अमरूद या आम की? तो फल जो है यहाँ पर इसमें रहेगा ऑप्शन डी, आम की। नेक्स्ट है राज्य के किस जिले में आंवले का उत्पादन होता है? कुरुक्षेत्र, सिरसा, यमुनानगर या सोनीपत में? तो आंवले का जो उत्पादन है इसका संबंध रहेगा ऑप्शन बी, सिरसा से।
नेक्स्ट है हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना, ये कब शुरू की गई? 15 सितंबर, दिसंबर, अप्रैल या अक्टूबर में? और इसका जो संबंध है यहाँ पर एक ऑप्शन डी से, 2 अक्टूबर 2000 से। नेक्स्ट है हरियाणा का पहला अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक, ये कहाँ खोला गया है? वस्त्र एवं अनाज बैंक रोहतक, पानीपत, जींद या करनाल में? और ये खुला है पानीपत में। और आप जानते होंगे पानीपत को जो बुनकरों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कृषि आधारित फूड पार्क निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? नरवाना, डबवाली, साहा या इन सभी में? तो कृषि आधारित फूड पार्क, और इसका संबंध है इन सभी से, नरवाना, साहा और डबवाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले को भारत का चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? पानीपत, करनाल, रोहतक या हिसार को? तो चावल का कटोरा के रूप में जाना जाता है करनाल को, या धान का कटोरा आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हिसार, कैथल, झज्जर या गुरुग्राम में? तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो है ये हिसार में है। नेक्स्ट है हरियाणा में किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? चावल, गन्ना, मक्का या गेहूं का? तो सबसे अधिक जो उत्पादन माना गया है ये गेहूं का माना गया है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का जो योगदान है ये कितने प्रतिशत माना गया है? और प्रतिशत की देखें तो यहाँ पर एक ऑप्शन सी हमारा 14.1%। नेक्स्ट है देश में हरित क्रांति की सफलता का अच्छा उदाहरण इनमें से कौन सा है? बिहार, हरियाणा, बंगाल या उत्तराखंड? हरित क्रांति की सफलता का अच्छा जो उदाहरण है ये हरियाणा को यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है 1966 में हरियाणा राज्य का जो खाद्यान्न है ये कितना था? तो ये माना गया यहाँ पर 25.92 लाख टन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा की वह प्रथम महिला कौन है जिसको भारत रत्न मिल चुका है? तो भारत की प्रथम महिला कुमारी शैलजा, इंदिरा गांधी, अरुणा आसफ गांगुली या गीता भुक्कल? तो वह प्रथम महिला जिसे भारत रत्न मिल चुका है और यह है अरुणा आसिफ गांगुली। अगला क्वेश्चन है 1966 में हरियाणा राज्य का कुल संचित क्षेत्र था? तो कुल संचित क्षेत्र जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी में 13,25,000 हेक्टेयर। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में मिट्टी व जल के प्रशिक्षण के लिए स्थापित प्रयोगशालाएं कितनी हैं? 70, 90, 103 या 30? तो मिट्टी व जल परीक्षण के लिए, और इनकी संख्या है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1966 में हरियाणा में उपयोग होने वाले ट्रैक्टरों की संख्या कितनी थी? तो उस समय ट्रैक्टरों की जो संख्या है ये 4800 थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर राज्य कौन सा है? दिल्ली, बिहार, हरियाणा या बंगाल? ये माना गया हरियाणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में योगदान की दृष्टि से हरियाणा का जो स्थान है इनमें कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? और खाद्यान्न भंडार में योगदान की दृष्टि से हरियाणा का जो स्थान है यहाँ पर माना गया है दूसरा। नेक्स्ट है कृषि विश्वविद्यालय हिसार में शोध कार्य कब आरंभ हुआ था? 1966, 68, 70, 72 में? और शोध कार्य जो ये शुरू हुआ था वर्ष 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा में चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? करनाल, अम्बाला, सिरसा, भिवानी को? और यहाँ पर एक ऑप्शन ए करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं उत्पादन की दृष्टि से देश भर में हरियाणा का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? और ये स्थान है तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला महेंद्रगढ़ का किस चीज में उत्पादन हरियाणा राज्य में प्रथम स्थान है? चावल, बर्तनों के लिए, शीर्षों या साइकिलों के लिए? तो महेंद्रगढ़ जो है ये जाना जाता है शीर्षों के उत्पादन के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट रहेगा चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हिसार में है, और स्थापना कब हुई थी? 1980, 90, 70 या 2000 में? और ये हुई थी वर्ष 1970 में। एग्ज़ाम में जो ये सन वाले क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, तो ये सन वाले आपने जरूर याद रखने हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर खुम्बी से। खुम्बी उत्पादन में हरियाणा राज्य का प्रथम जिला कौन सा है? यमुनानगर, कैथल, फरीदाबाद या सोनीपत। तो खुम्बी जो है इसके लिए जान जाता है सोनीपत को। नेक्स्ट है खुम्बी उत्पादन की दृष्टि से देश भर में हरियाणा का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो यहाँ पर स्थान है पहला। नेक्स्ट है कपास उत्पादन की दृष्टि से देश भर में हरियाणा का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और कपास में जो स्थान है ये तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसानों की खुशी व समृद्धि के लिए हरियाणा राज्य द्वारा शुरू की गई योजना, और इस योजना का नाम रहेगा, ये सभी हैं, रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट स्कीम, कृषक उपहार और चौधरी देवीलाल पुरस्कार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हरियाणा में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2013-14, 66-68, 2001-2 या 70-72 में। तो हरियाणा में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की जो शुरुआत है ये मानी गई है 2013-14 से। अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य के नीमच जिले में बाजरे का उत्पादन होता है? हिसार, रोहतक, झज्जर या सोनीपत में। तो बाजरे का जो उत्पादन है इसके लिए जाना जाता है हिसार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में उत्पादित खाद्यान्न फसल, गेहूं, चावल, चना या ये सभी। तो खाद्यान्न फसल जो है उसके लिए ये सभी यहाँ पर आंसर रहेंगे, गेहूं, चना और चावल। नेक्स्ट है पहली जो कृषि जनगणना हुई थी तो ये कब हुई थी? वर्ष 1970, 71, 85, 86, 95, 96 या 81, 82 में। तो पहले जो कृषि जनगणना जो है समगणना, इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन ए से, वर्ष 1971, 70-71 से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध पाकर हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा कहा जाने लगा? सिरसा, करनाल, पंचकुला या जींद। और ये है करनाल। नेक्स्ट है हरियाणा की कितनी भूमि कृषि योग्य है? और जो कृषि योग्य है ये 86% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी फसल हरियाणा की मुख्य फसल एक नहीं है? गेहूं, चावल, चाय या चना। तो मुख्य फसल नहीं है और ये चाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में सबसे अधिक किस सब्जी का उत्पादन होता है? आलू, गाजर, मूली या गोभी का। तो सब्जी जो है यहाँ पर रहेगी आलू की। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में कुल कृषि योग्य क्षेत्र कितना है? तो ये माना गया 3,689,000 हेक्टेयर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हरियाणा के सिरसा में किस गांव में कॉमन फैसिलिटी सेंटर खोला गया है? तो सिरसा जिले के किस गांव में? आलिका, ब्रिजभंगू, मलेका या कागदाना में। और यह है कागदाना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव इनमें से कौन सा है? सिरसी, बापोड़ा, मरोड़ा या कैब। तो लाल डोरा मुक्त गांव जो है यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए को, सिरसी गांव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से किसके उत्थान में हरियाणा प्रदेश मुख्य भागीदार था? हरित क्रांति में, सफेद क्रांति, गेहूं या इनमें से कोई सभी नहीं। तो हरियाणा प्रदेश मुख्य भागीदार जो यहाँ पर माना गया है ये हरित क्रांति में माना गया है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती है? यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र या महेंद्रगढ़ में। तो आम की बागवानी का संबंध है ये ऑप्शन डी, महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ जो है वहाँ पर खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2015 की किस स्थान पर आयोजित हुआ था? करनाल, चंडीगढ़, पंचकुला या गुड़गांव में। और इसका संबंध है गुड़गांव से। नेक्स्ट है खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला सबसे आगे है? और खुम्बी के लिए जाना जाता है सोनीपत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा के किस जिले में सरसों की सबसे अधिक खेती होती है?
सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम या महेंद्रगढ़ में। तो सरसों के उत्पादन के लिए जो महेंद्रगढ़ जो ज़िला है इसे जाना जाता है, और खनिजों के लिए भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है शीर्षक की जो मंजियाना परियोजना है ये किस मिशन के तहत आती है? बागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन या पशुपालन के तहत। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये बागवानी से है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आलू प्रौद्योगिकी केंद्र तथा हरियाणा राज्य बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना ये कहाँ की गई है? जगाधरी, नीलोखेड़ी, अग्रोहा या सोनीपत में। इसका जो संबंध है ये ऑप्शन बी रहेगा हमारा, नीलोखेड़ी करनाल से। नेक्स्ट है राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मसाले की खेती की जाती है? तो मसाला जो है ये कौन सा है? हल्दी, मिर्च, धनिया या लहसुन। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर खेती होती है ये रहेगा ऑप्शन ए, हल्दी की। नेक्स्ट है गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा निमन जिला अग्रणी है? भिवानी, यमुनानगर, सिरसा या हिसार। और ये है यमुनानगर। नेक्स्ट है हरियाणा में सबसे अधिक क्षेत्र में निमन में से फल की खेती की जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो फल है और ये आम माना गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की यहाँ पर हरियाणा जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।